वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंटर के बारे में कि पॉइंटर हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या रोल अदा करता है और ये किस लिए यूज़ होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में मैं कराऊंगा और इसका जो सिंटेक्स है वो भी मैं कराऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंटर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि ये पॉइंटर हमारे पास जो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, हम वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में एक जगह बना लेता है। उसकी जो मेमोरी है उसकी एड्रेस को वो फाइंड करता है, उसकी एड्रेस को, उस वेरिएबल की एड्रेस को वो फाइंड करता है, उसकी एड्रेस को स्टोर करता है। अच्छा, पहले हम पॉइंटर इनिशियलाइजेशन की तरफ आते हैं। पहले हम पॉइंटर इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर रेफरेंस ऑपरेटर और डीरेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें क्या स्टोर करता हूँ, 3 को स्टोर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 को मैंने स्टोर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल y से बनाता हूँ और उसको क्या असाइन करता हूँ, मैं x असाइन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेरिक मतलब डी रेफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ पर हम लगाएंगे x पर हम लगाएंगे रेफरेंस ऑपरेटर। अच्छा, इससे हमारा क्या होगा, x फाइंड करेगा x में जो वेरिएबल वैल्यू है, सॉरी, x में जो वैल्यू है वो फाइंड करेगा किस चीज़ को, एड्रेस को, उसकी एड्रेस को फाइंड करेगा। मतलब x में जो वेरिएबल वैल्यू है जिसमें मेमोरी में एक जगह बना ली है, उसकी जो मेमोरी वहाँ पर है उसकी एड्रेस को वो फाइंड करेगा। एंड हमारे पास जो स्टेरिक y है ये स्टोर करेगा उसकी वैल्यू को, मतलब x की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, मतलब ये 3 कांस्टेंट है, इसको वो स्टोर करेगा। अच्छा, हमारे पास फिर हमारे पास आ जाएगी स्टेरिक वाई में, हमारे पास आ जाएगी 3 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं कि ये इसी तरह है कि नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो द वैल्यू ऑफ हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स है हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, और फिर जो हमारे पास यहाँ पर जो एड्रेस है उसको हम फाइंड करेंगे कि द एड्रेस ऑफ हमारे पास x जो है उसको हम यहाँ पर दे देंगे कि हमारे पास क्या है। अच्छा, ये क्या करेगा, ये हमें डिस्प्ले द कांस्टेंट वैल्यू, जो x की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा, और ये हमें क्या देगा, एट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है या ये जो मेमोरी में हमारे पास जहाँ पर पड़ा हुआ है, इसकी जो एड्रेस है उसको फाइंड करेगा। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर इंडे लगा देंगे और फिर इसको अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और जो हमने यहाँ पर एंड का जो हमने ऑपरेटर लगाया, मतलब हमने जो रेफरेंस ऑपरेटर लगाया है वो क्या करेगा, उसकी एड्रेस को फाइंड करेगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो स्टेरिक हमने यूज़ किया है, जो हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर, वो क्या करेगा, अब हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर है ऑफ जो हमने y पर लगाया है, वो क्या करेगा, स्टेरिक हम लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे y हमने लगा दिया, इंडेल कर देंगे, और फिर हम सी आउट कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि सिर्फ y को प्रिंट करेंगे। अच्छा, सिर्फ y को, द वैल्यू या y में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y कर देंगे, और फिर यहाँ पर इंडेल कर देंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ, हमारे पास जो x में वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी y में, x में जो वैल्यू 3 है वो आ जाएगी y में, y इक्वल टू 3 में आ जाएगी, और फिर डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एड्रेस डिस्प्ले होगा, इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ, हमारे पास जो x है और y है उसमें जो एड्रेस है उसको ये डिस्प्ले करेगा।
अच्छा, अब हम इसको भी रन कर लेते हैं। ये दोनों तो हमारे पास हो गए। इसकी बात हम करते हैं कि रेफरेंस ऑपरेटर में हमारे पास, मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि ये हमारे पास स्टोर कर लेता है एक्स की वैल्यू को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक्स अलॉट कर दी वाई में, लेकिन जो स्टेरिक वाई है, ये इस वैल्यू को स्टोर कर लेता है। ये वैल्यू को स्टोर कर लेता है, और जो वाई है हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है, जो हमारे पास चौथा है, ये फिर हमारे पास एड्रेस को डिस्प्ले कर लेता है। तो ये हमारे पास जो रेफरेंस और डी रेफरेंस पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन था, और हमने प्रैक्टिकल दिखाना था कि किस में क्या स्टोर होता है और क्या डिस्प्ले करता है। तो ये हमने दिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।